अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और ये इस साल का आखिरी भेजा फ्राई है, क्योंकि आज जी 31 दिसंबर है और बिल्कुल आप सब जानते ही हैं कि कल यानी कि एक नया साल शुरू होगा 2022 और हम आप सबके लिए दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से रहें, सेहतमंद रहें और खुश रहें, सक्सेसफुल रहें। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी अभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, वैसे तो हमारा मानना ये है कि एजुकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती और इंसान सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और इस तरह की दूसरी जगह पर अभी पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए दुआ है कि अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं और बुक्स को, जैसे वो 3 इडियट में कहते थे ना कि जी समझ के पढ़ें, सिर्फ रट्टाबाजी ना करें, तो बिल्कुल ऐसा ही किएगा आप सब लोग। और बाकी जो लोग अपनी 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 फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी की हो, चाहे एंटरटेनमेंट की हो या कुछ भी, उन सबके लिए भी हमारी, सभी लोगों के लिए हमारी बहुत दुआ है कि सब लोग खुश रहें, खैरियत से रहें और आपस में जो हम देखते हैं अक्सर लोगों के बीच में टेंशन्स हैं, नफरतें हैं, वो कम हो और लोग आराम सुकून से खुद भी जिएं और दूसरे को भी जीने दें। बिल्कुल आगे हम बढ़ते हैं और आज हम आपसे कुछ थोड़ी बहुत, तो खैर न्यूज़ है हमारे पास, हम उन न्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे भी कि जी जो 2021 रहा वो आखिर कैसा रहा। तो बिल्कुल जी 2021 में उसकी मैं एक दो सीरीज बनाऊंगी और आपको जो है वो बताएंगे कि जी कैसा रहा पाकिस्तान के साथ स्पेशली। लेकिन ये कि कुछ अपने बारे में भी हम बात करेंगे जी, हमारा कैसा रहा। तो बिल्कुल जी, हमारा अगर हम बात करें अपने यूट्यूब चैनल की, तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों ने हमें पसंद किया, बहुत लोगों ने हमें जो है वो हमारी करेक्शन भी की, बहुत लोगों ने हमें एडवाइस भी किया कि जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, वैसे नहीं, वैसे भी नहीं, वैसे। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल। तो बिल्कुल ये भी हुआ हमारे साथ और उसके बाद गिरे भी हम, संभले भी हम, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर दोबारा हिम्मत की। बहुत लोगों ने जो है वो जिसे कहना चाहिए लेग पुलिंग भी की, बहुत लोगों ने गिराने की भी कोशिश की, बहुत लोगों ने डराने की भी कोशिश की, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे और हम डट के खड़े थे, जहां हम वहीं डट के खड़े रहे। और इस सब में जो क्रेडिट जाता है वो हमारे सब्सक्राइबर्स का है, वो हमारे उन लोगों का है जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और अपना बिजी शेड्यूल, मैं इसलिए कहती हूँ कि आजकल सभी का तरह बिजी शेड्यूल होता है कि वाकई में टाइम निकाल के और टीवी देखना या वीडियो देखना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों ने और हमारे जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, उन्होंने बहुत हौसला दिया। उन्होंने हमारी वीडियोस को देखा, पसंद किया, करेक्शन भी की और कई जगह पे बताया भी जी म्यूजिक तेज है, जी म्यूजिक स्लो है, जी ऐसा हो गया, जी वैसा हो गया, जी ये हो गया, जी वो हो गया। तो बिल्कुल जी, हमने उन सब चीज़ों के ऊपर भी पूरी कोशिश की कि हम उन सब चीज़ों को सही कर पाएँ और जो चीज़ें नहीं कर पाए वो नेक्स्ट ईयर में कर देंगे, ऐसी क्या बात है। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से एडवाइस करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद की वीडियोस लाते रहें, आपकी पसंद की बात करते रहें। और इसी तरह से हमारा जो हमने सीरीज बनाई थी पहले, अब्बा डब्बा जब्बा, वो भी लोगों ने पसंद किया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुल्ला एंड साइंस, हमने जो है वो इस साल 2021 में एक सीरीज चलाई थी मुल्ला एंड साइंस, और अभी भी कभी कभार हमें अगर कोई वीडियो मिल जाती है तो हम मुल्ला एंड साइंस लेकर आते हैं। तो मेरे ख्याल है मुल्ला एंड साइंस के 15 या 16 एपिसोड्स बनाए हमने इसमें। और उसके बाद जी चला भेजा फ्राई, और भेजा फ्राई अभी तक चल रहा है। और भेजा फ्राई में हम आपको जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं वो दिया करते हैं, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चले, एक चीज़ और, जो 2021 में हमने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया जी, बहुत हर तरह से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन ना तो समझने को तैयार हुए और ना ही वापस करने को तैयार हुए। हमारा हैंडपंप कौन भला? बिल्कुल जी, सनी देओल जी। सनी देओल जी को हम कैसे भूल सकते हैं जी? सनी देओल जी, आपको मालूम है कि बिल्कुल करतारपुर कॉरिडोर भी आए थे और उसके बाद जो है खा पी के जी
چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے آج تک ہمارا وہ ہینڈ پمپ واپس نہیں کیا جو انہوں نے فلم غدر میں اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کے لیے میں ان سے بہت اپسیٹ ہوں۔ ویسے میں نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر جو ہے انڈین فرینڈ سے میں نے کہا تھا کہ یار سنی دیول کا نمبر ڈھونڈیے اور ان کو کال کیجیے اور ان کو کہیے کہ وہ ہمارے شو میں آ جائے۔ میں سوچی تھی سامنے بٹھا کے بات کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور ہمارا ہینڈ پمپ واپس کر دیں، لیکن جی ان کا آفس سے کہا گیا کہ جی سنی دیول جی تو آج کل کوئی انٹرویو ہی نہیں دے رہے۔ چلے انٹرویو نہیں دینا مت دیں، کم از کم ہینڈ پمپ تو واپس کر دیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ آرزو کاظمی جو ہے وہ انٹرویو بنانا چاہ رہی ہیں اور وہ اور کوئی بات نہیں کریں گی آپ سے، وہ صرف آپ سے ہینڈ پمپ مانگیں گی، اور وہ میرا خیال ہے وہ سنی دیول جی دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن خیر ہم نے امید نہیں چھوڑی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ جو نیکسٹ ایئر شروع ہو رہا ہے کل سے، ہم اس میں پھر کوشش کریں گے اور اس باری تو لے کر ہی چھوڑیں گے ہینڈ پمپ، ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ پھر ہمیں جب غصہ آ جاتا ہے نا پھر میں اپنی بھی نہیں سنتی، ویسے میں اپنی ویسے بھی نہیں سنتی۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ بور ہونا شروع کر دیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جی جو سب سے پہلی نیوز ہمارے پاس ہے وہ بالکل جی شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے وہ سعودی امبیسڈر کے سامنے بیٹھے تھے اور پتہ نہیں کیوں وہ اس کو اپنے جوتے کا نمبر دکھانا چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں جوتے بڑے اچھے بنتے ہو تو شاہ صاحب نے سوچا ہو کہ میرے جوتے کا نمبر دیکھ لے گا تو شاید کوئی گفٹ ہی بھیج، اس لیے کہ سعودی تو نا گفٹ بہت دیتے ہیں۔ تو بالکل جی خان صاحب کو بھی انہوں نے کافی گولڈ شولڈ دیا تھا، جو میں نے سنا ہے خان صاحب پی گئے اور واپس نہیں کر رہے۔ اب انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب یا تو آپ گولڈ واپس کر دیجئے یا پھر وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کی جو بھی اس کی پرائس ہے وہ آپ خزانے میں جمع کرا دیں، وہ بھی نہیں کر رہے۔ گھڑی بھی سنا تھا خان صاحب نے کہیں دائیں بائیں کر دی ہے، اب پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ لیکن بہرحال ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے تو بالکل جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ سعودی امبیسڈر کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے، اس کے بعد آرمی ہماری پاکستان آرمی والوں کے ساتھ وہ ایسے بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ امریکہ میں تھے اور اس وقت ابھی فورن منسٹر تھے اور ہیلری کلنٹن کے ساتھ تو جی بڑا گلاس ولاس ٹکرایا کرتے تھے، اور نہ صرف گلاس ٹکرایا کرتے تھے ٹکر بھی مار دیا کرتے تھے جی ان کو۔ یہ دیکھیے آپ کو شاہ صاحب کتنے خوش نظر آ رہے ہیں نا ان کو ٹکر مارتے ہوئے، لیکن سننے میں یہ آیا کہ جی سعودی والے بڑے ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں جوتے دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر بھی سعودی عرب کی طرف سے کئی طرح کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، ان کے لوگوں کی کئی طرح کی پوسٹ اور ٹویٹس آئی ہیں جس میں انہوں نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس طرح سے جوتا شتا دکھا رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں اس چیز کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہونا کہ سعودی پیسے واپس مانگ بیٹھے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے تو پہلے ہی ہماری تو کڑکی چل رہی ہے، تو اگر انہوں نے پیسے مانگ لیے تو پھر بات تو وہی ہو جائے گی نا کہ وہ ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ تو پھر یہ کہ وہ نچوڑ ہی دیں گے ویسے ہمیں اگر سعودیز کو غصہ آ گیا۔ شاہ صاحب کو آئندہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شاہ صاحب جن سے ہم پیسے لیتے ہیں نا ان کو ہمیں جوتے نہیں دکھانے چاہیے، یہ خیال رکھا کریں۔ لیکن خیر اب کون سمجھائے شاہ صاحب کو، یہ ہم آگے دیکھیں گے اور پھر بات کرتے ہیں۔ خیر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی یہ دیکھیے یہ گجرانوالہ میں بن رہا ہے ڈی ایچ اے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گجرانوالہ شہر ایسا ہے جیسے کوئی آئی لینڈ بنا ہوا ہے، اور یہ نقشہ پتہ نہیں کس نے بنایا ہے اور یہ پکچر کس نے ڈیزائن کی ہے، لیکن جس نے بھی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا اوپر کا فلور خالی ہی ہے۔ مگر ہم آگے بڑھے اگر تو جی ہمارے یہاں کے جو کہنا چاہیے شوکت طرین صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ٹیکس لگائے جائیں، آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ سب پہ ٹیکس لگائے جائیں۔ تو سر پھر یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو ہم خودکشی کر لیں گے، لیکن ایسا کوئی کام ابھی تک کیا تو نہیں ہے۔ لیکن ہاں خان صاحب نے احساس پروگرام کے تحت یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ عام پبلک تک پہنچانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ شاید جو لوگ اپنا گزارا نہیں کر سک رہے پھندا لگا کے بھی مر سکتے ہیں، گولی بھی مار سکتے ہیں، زہر بھی کھا سکتے ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ احساس پروگرام کے تحت یہ دکھائی جا رہی ہیں، اور یہ کسی بیچارے نے بنائی ہے جس کا دل بہت دکھا ہوا ہوگا اور اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہوگا، اور وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس قسم کی پکچرز دیکھ کر خان صاحب کو کوئی شرم آ جائے، لیکن ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے۔
साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जैसे आज न्यू ईयर नाइट है और न्यू ईयर नाइट पर हर साल जो है वो आतिशबाजी यानी कि पटाखे वगैरह चलाना और वो जो रोशनियों के होते हैं उसको पटाखे वो चलाने का जो है वो बहुत रिवाज है पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में ही हम सब ही आतिशबाजी करते हैं। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे कहा गया किसी ने अदालत में एप्लीकेशन लगाई थी कि जी इस चीज़ पे बैन लगाया जाए। तो बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब समेत सारी दुनिया में न्यू ईयर मनाया जाता है, पटाखे भी चलाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ भी चलाई जाती हैं, आतिशबाजी भी की जाती है। तो बिल्कुल जी पाकिस्तान में भी की जाएगी और उसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। तो बिल्कुल मैं भी जो है ना, अब आप समझ जाइए कि मैं भी 12 बजे के बाद यहाँ पे खूब ढोल बजाने वाली हूँ और सही आतिशबाजी करने वाली हूँ, और आप लोग भी किएगा और बहुत अच्छी तरीके से न्यू ईयर को वेलकम कीजिए ताकि नया साल अच्छा हो और जो जो प्रॉब्लम्स पिछले साल में हमें रही है या बल्कि अभी ये साल चल ही रहा है 2021 में, वो प्रॉब्लम्स हमें ना देखनी पड़े। कोई नई प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन प्रॉब्लम्स ये वाली तो कम से कम नहीं होंगी। लेकिन फिर भी देखते हैं नया साल कैसा रहता है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और हमारी भी बड़ी कोशिश है कि जी हम भी कुछ प्रोग्रेस करें, हम भी आगे बढ़े, पाकिस्तान जो है इकोनॉमी को कंट्रोल करे, अपनी किसी तरीके से इकोनॉमी ठीक करे। डॉलर रेट 176 पे अभी जा चुका है, 2 दिन पहले 182 था। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको, वैसे कहा यही जा रहा है कि आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने जो है वो कंट्रोल किया है डॉलर का रेट, लेकिन जो महंगाई हो गई है वो तो हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये इसको कंट्रोल कब तक कर पाते हैं और कहाँ तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जो आम आदमी है वो तो परेशान है, और वो किससे, वो इनके मिनी बजट से। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हमने आपको जैसा कि बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बैंक में जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए शलवार कमीज पहनी जाए। अब मुझे नहीं पता कि शलवार कमीज पहनने से बैंकिंग का क्या ताल्लुक है, जबकि खान साहब खुद तो सारी जिंदगी आप देख ही सकते हैं सूट पहन के, और जिसे कहते हैं ना सूट, क्या वो सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, बिल्कुल। तो खुद तो पूरी लाइफ वो सूट पहनते रहे और लोगों से कह रहे हैं कि जी शलवार कमीजें पहने। ये बात कुछ समझ नहीं आई। साथ के साथ हम देखते हैं जी ये ताहिर अशरफी साहब इन्हीं को जानते हैं, और इनका कहना है कि जी ये तसव्वुर जाहिलाना है कि सफाई सिर्फ गैर मुस्लिमों का काम है। बड़ी अच्छी बात है सर, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। लेकिन ये कि यहाँ पे कौन समझाएगा, इसलिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसमें भी साफ लिखा होता है कि सफाई के लिए नॉन मुस्लिम्स ही चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आप ये बात कर रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स ही सफाई के लिए आए, लेकिन जब आप क्या से गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, जॉब्स वैकेंसीज के लिए कहा जाता है और जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, तो सफाई के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही क्यों इनवाइट करते हैं, ये बात तो मुझे अभी तक समझ नहीं है। आपको समझ आए तो मुझे जरूर बताइएगा। एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। इधर मारदा तको है, ये इंग्लैंड ने विच तको है, दाढ़ी तको है, तस्बी तको है, सलवार कमीज तको। मैं कसम चाहना आ कि इस वेले अल्लाह नी सब तू बड़ी जड़ी रहमत है ओ इमरान खान है, जड़ा मुल्क और कौम नी खातर अपनी जान तलीए पर रखी कहता जहाद करना पिया। ओ अल्लाह ने ओ बंदे इस बंदे नी कदर करो, कदर करो, कदर करो। ऐसा अनमोल बंदा तुसां की पाकिस्तानी सियासत विच नहीं मिलना। मैं जी बिल्कुल, ये कोई साहब हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, मगर ये मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि जी इमरान खान जैसा बंदा नहीं मिलना, इमरान खान की हिफाजत करो। बिल्कुल, ये तो हम भी कहते हैं कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसा बंदा नहीं मिलना, उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि रोज वो कोई ना कोई शोशे छोड़ देते हैं जिसकी वजह से लोगों को हंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो भी बन जाती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम इमरान खान साहब को गवर्नमेंट ना मिली और उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ने या उनके कहना चाहिए ना भाई लोग किसी और को ले आए, वही पिंडी वाले गेट नंबर 4, ठीक है ना, अगर वो किसी और को ले आए
तो फिर हम वीडियो कैसे बनाएंगे? इतनी फनी वीडियो तो तभी तक बनेगी जब तक आप जानते हैं कि खान साहब हैं, और खान साहब के स्टेटमेंट्स हैं कि कभी कहते हैं हम दूसरे मुल्कों को कर्जा देने वाले हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला रहे होते हैं। तो अगर खान साहब नहीं होंगे गवर्नमेंट में तो थोड़ी बोरियत नहीं हो जाएगी आप लोगों को, लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन खैर, लेकिन अभी तक उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं जो बड़े धड़ल्ले के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका ख्याल है कि जी खान साहब जो है उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। बाकी जी बिल्कुल भंग के पौधे जो हैं वो खान साहब ने लगाए हैं, और उनका कहना है कि जी इससे, उनके मिनिस्टर्स का भी कहना है कि इससे बहुत बिलियन डॉलर्स की कमाई होगी। और इसमें ये लिखा है कि जी इमरान खान की तरफ से ये लिखा हुआ है, मैंने आपको जितने सब्ज बाग दिखाए थे वो सब भंग के थे। बिल्कुल जी, यही बात की जा रही है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और ये भंग के पौधे हमें कहाँ लेकर जाते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी एक पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें जी पाकिस्तान की तरफ से डिस्पैच किया गया है 1800 मैट्रिक। जी, तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान ने जो है वो डिस्पैच कर दिया है 1800 मैट्रिक टन गंदम जो है अफगानिस्तान के लिए, जो हम बार बार कह रहे थे और बता रहे थे कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है हम अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने वो अपनी एक मदद के तौर पे जो है ये गंदम जो है वो भिजवा दी है अफगानिस्तान, और ये जी भेजी गई है तुर्खम बॉर्डर के जरिए। और अब देखते हैं कि बाकी कंट्रीज क्या कुछ करती हैं अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए। हम तालिबान की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो आम लोग वहां रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और जाते जाते जाहिर है हम चाहेंगे कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान में किस किस तरह की मखलूक पाई जाती है, यानी किस किस तरह के अजीब अजीब लोग रहते हैं, ये तो आप सब जानते ही है, लेकिन उनमें से कुछ को हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। Rest of your life. No, I'm not going to throw that. This one. You can throw that. This one. This is for Shiraz. जी, ये हमारे कुछ करोड़पति किस्म के टीवी आर्टिस्ट वगैरह, अदनान सिद्दीकी वगैरह मुझे इसमें नजर आ रहे थे, जो अल्कोहल की बॉटल्स जो है वो उठा उठा के फेंक रहे हैं और बता रहे हैं कि जी बड़े नेक हो गए हैं, और अब ये इस तरह का ये वोडका और बियर और रेड वाइन और ये सब कुछ बॉटल्स उठा उठा के फेंक रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं कि जी नए साल में वो ये सब कुछ नहीं पिएंगे। तो सर, नहीं पिएंगे तो मत पीजिए ना, अगर जो लोग पीना चाहते हैं उनको पीने दीजिए, और बाकी ये कि अगर बंद ही कराना है तो जरा पीएम हाउस का बंद करवाइए ना, वो जो आप जानते हैं ना मैं क्या बात कर रही हूँ। बिल्कुल, तो ड्रग्स बंद करवाइए, अल्कोहल लोगों को पीने दीजिए। वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि जी जन्नत में भी जो है वो शराब मिलेगी, तो जाओ जन्नत में शराब मिलेगी तो यहाँ पीने में क्या हर्ज है। और अगर कोई पी रहा है अपने पैसों से पी रहा है, और अगर आप ये ड्रामे कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि ये सारी नौटंकियां हैं, और आप सब लोग, ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फीमेल आर्टिस्ट भी जो है वो जम के ड्रिंक करती हैं, और हमारे जो पॉलिटिशियंस है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वो भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और एक से एक जैसे कहना चाहिए कि इम्पोर्टेड शराबें आपके पास होती हैं, और उसके बाद आप ये ड्रामा कर रहे हैं कि आप ये बॉटल्स फेंक रहे हैं। इसके बजाय गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर टैक्स लगा दे। अगर टैक्स लगाएंगे तो बिल्कुल आपके पास बहुत सारा टैक्स जमा हो जाएगा, और लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पीना तो कोई नहीं छोड़ता। आपके जितने भी लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आपके आर्मी के लोग हो, चाहे आपके टीवी के लोग हो, चाहे आपके फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, दो चार ही आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे घूमे हुए नहीं फिर रहे होंगे, बाकी तो सभी ड्रिंक करते हो। ड्रिंक करने में तो कोई हर्ज नहीं है जी। अगर कोई अपने पैसे से पीता है और अपनी मर्जी से पीता है, और उसके बाद अगर वो किसी किस्म की बदतमीजी किसी से नहीं करता, तो मैं नहीं समझती कि शराब पीने में कोई प्रॉब्लम है। पी लेनी चाहिए लोगों को, अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। लेकिन हाँ, ये जो नौटंकी आप कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि इस नौटंकी करने के बाद आप दोबारा अपने घरों को गए होंगे, या अपने दोस्तों के घरों को गए होंगे, या जहां पे आप लोगों की पार्टीज चलती हैं, वो वीडियोस भी मिल सकती हैं, लेकिन हम यहाँ दिखा नहीं सकते
کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک اخلاق ہوتا ہے. جس قسم کی حرکتیں آپ لوگ وہاں پہ کرتے ہیں, جس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے سر. تو اس لیے یہ والی نوٹنکیاں نہ ہی کریں تو بہتر رہے گا. یعنی اتنی مہنگی جسے کہنے چاہیے کہ امپورٹڈ وڈکا پھینک دی یار, وہ تک حد ہوتی ہے. تو کسی کو دے دیتے آپ, کوئی پی بھی سکتا ہے, کسی کو پسند بھی ہوگی. اس کے بعد آپ یہ جو جتنی بوٹلز آپ نے پھینکی ہیں اس سے زیادہ تو آپ کے گھروں میں رکھی ہوں گی, اور گھر جانے کے بعد یقیناً آپ لوگوں نے آپس میں باتیں کی ہوں گی. جتنے دوست آپ کے کھڑے تھے اور آپ کھڑے تھے, وہ آپ نے کہا ہوگا کہ واجبہ ہم نے تو صحیح نوٹنکی دکھائی, اور لوگ بڑے امپریس ہو گئے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے اس طریقے سے شراب کی بوتلیں توڑ دی. ورنہ ہمیں تو وہ بھی یاد ہے کہ وہ علی امین گنڈا جو ہے وہ کس طرح سے, وہ آپ کو یاد ہے نا, شہد کی بوتل لے کے پکڑے گئے تھے جس پہ بلیک لیبل پتہ نہیں کیوں لکھا ہوتا ہے شہد کی بوتل پہ, وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ سب کچھ آپ توڑنے پہ تل آئے ہیں اور آپ پھینک رہے, بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب آپ الکوہل نہیں لیں گے, اب آپ شراب نہیں پئیں گے. لیکن اگین وہی بات کہ یہ توڑ دینے کی کیا بات ہے بھائی, کسی کو دے دیجئے, جس نے مطلب پینا اس کو دے دیجئے. آپ ہر ایک کو جوتے مار کے نہ تو پلا سکتے ہیں اور نہ ہی روک سکتے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ بتائیے نا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بنی گالا میں جاتی ہیں اور کیا کیا کچھ یہاں وہاں آپ کے منسٹرز کرتے پھرتے ہیں. بتا دوں کیا, اچھا چھوڑیں پھر کبھی صحیح. خیر ہم دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ دوسری نوٹنکی بھی دیکھ لیجئے. ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے, لیکن ایک بات سمجھ لو, ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں, ناممکن ہے. جی تو یہ تھے پاکستانی ڈان, اور آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ گرم چادر لی ہوئی تھی اور کس طریقے سے چل رہے تھے. اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. خیر یہ تو آپ لوگوں کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لانے کے لیے تھا, لیکن جاتے جاتے ایک سانگ یہاں پہ میں چھوڑے جا رہی ہوں, اور چھوڑے جا رہی ہوں, یہ ورڈ تو میرے خیال ایک سانگ آپ کے لیے لگا کے جا رہی ہوں نا. چھوڑے جانے کا تو مطلب یہ کہ لمبی لمبی پھینکنا. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں, آپ وہ سانگ دیکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم آپ سے کل پھر ملیں گے اگر زندگی رہی تو. یہاں پہ پتہ کچھ نہیں ہے بھائی, پاکستان میں آج ہے کل نہیں, اس لیے جو کرنا ہے ہم تو آج ہی کر لیتے ہیں بھائی. آج ہی سارے جو کچھ کھانا پینا ہے میں تو آج ہی کھا لوں گی, کیا پتہ کل ہو نہ ہو. خیر آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے گا, مسکراتے رہیے گا, اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کا خیال رکھیے گا. آپ سے ملیں گے کل. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو. اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی, چلتا تو ہوں ان کی محفل میں. اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی, چلتا تو ہوں ان کی محفل میں. اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے. اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے. اے جذبہ دل گر میں